इमरान खान ने शहबाज गिल से जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने पिम्स अस्पताल जा पहुंचे, पुलिस ने मिलने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया, उनके पास मुकम्मल मालूमात हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि उसने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया। अवाम में और हमारे जहनों में एक ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे, जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल के लिए मुजाहरे करने का ऐलान। शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर वापस जाना पड़ा। कोई भी शख्स शहबाज गिल से मुलाकात की कोशिश करके अमन अमान की सूरत हाल पैदा न करे, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। शहबाज गिल से किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। दावा किया कि शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। बोले, अगर ये समझते हैं कि किसी ने कोई ज्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त है। उन्होंने पिम्स अस्पताल या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान को मालूम है तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का फैसला आने वाला है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। शहबाज गिल पर तशद्दुद इल्ज़ामात से मुतालिक पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की ज़ेर सदार ताहम इजलास। तशद्दुद इल्ज़ामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए गए। शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। अदालत में पेशी के मौके पर शहबाज गिल फूट फूट कर रो पड़े। मेरा मास्क छीन लिया, शहबाज गिल की रो रो कर दुहाइयाँ। व्हील चेयर पर इस्लामाबाद के सेशन जज के सामने पेशी। पिम्स अस्पताल से एम्बुलेंस में अदालत पहुंचाया गया। मेडिकल बोर्ड और पुलिस ने शहबाज गिल को मुकम्मल फिट करार दिया। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि उनकी असल मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, अदालत असल रिपोर्ट मंगवाए। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि उनकी मौक़िल की बीमारी संजीदा है, ये भी वाज़ेह है कि तशद्दुद किया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जब मुलजिम हमारे पास आया तो उसे कोई मसला नहीं था। मुलजिम की रिपोर्ट मामूल के मुताबिक थी। मुलजिम को मसला जिस्मानी रिमांड के फैसले के बाद हुआ। बगावत पर रुखसाने के मुकदमे में अदालत ने शहबाज गिल का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीर तक शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा तलब। समाअत के बाद शहबाज गिल को पिछले दरवाजे से पिम्स के कार्डियोलॉजी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को बहानेबाज करार दे दिया। कहा कि बीमारी का बहाना करके शहबाज गिल तफ्तीश में रुकावट डालना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने नून लीग के 12 रहनुमाओं के वारंट निकलवा दिए। आता तारर, राना मशहूद, अवैस लगारी, सैफुल मुल्क खोखर, राजा सगीर और दीगर शामिल। वारंट उस दिन के वाक़े पर निकाले गए जिस दिन साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को बालों से खींचा गया और जिसके मुद्दई खुद नून लीग थी। पुलिस ने अदालत में इस्तदा की कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे, उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है। राना मशहूद ने कहा कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा लेकिन वो घर पर नहीं थे। हमजा शहबाज ने वारंट गिरफ्तारी को काबिल मुजम्मत करार दे दिया। कहा कि नून लीगी रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे आमिराना सोच की आकाश है। इमरान न्याजी की मां पर पंजाब हुकूमत नून लीग की सूबाई क़यादत को हिरासा कर रही है। इमरान खान फौज को न्यूट्रल्स के नाम से मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो हुकूमत को चलता करें और उन्हें कुर्सी पर बिठा दें। ये शहबाज गिल के बयान से बड़ा जुर्म है। वफाकी मुशीर क़मर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा, फ़ौज पर जलसों और सोशल मीडिया के ज़रिए दबाव बढ़ाना नाकाबिल कबूल है। इमरान ने इकरार कर लिया कि उन्होंने एजेंसियों से मिलकर अपना बयानिया बनाया था। उन्होंने अपनी सिलेक्टेड होने की तस्दीक कर दी। इमरान खान से ये सवाल करना चाहिए कि उनके पास वो करने क्या जाते थे। इमरान ने तोशाखाना के तोहफे बेचे तो उन्हें अपने असासों में जाहिर करना चाहिए था, इस पर टैक्स देना चाहिए था। इमरान खान के धमकी आमेज जवाब के बाद FIA खामोश न बैठा। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इमरान को 3 नोटिस भेजे जाएंगे। जवाब ना दिया तो फिर वारंट जारी होंगे।
FIA ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया। ये वो कंपनियां हैं जिनका इलेक्शन कमीशन और FBR में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। ये कंपनियां अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में हैं। कुछ कंपनियां बंद, कुछ फाल हैं। ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इमरान खान FIA के पहले नोटिस का जवाब देने से इनकार कर चुके हैं। बरतानिया ने नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने का नहीं कहा। ज़राए बरतानवी हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ को 25 सितंबर तक बरतानिया छोड़ने की मोहलत देने की खबरों में सदाकत नहीं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को उस वक्त तक मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं जब तक तमाम अपीलें मुस्तरद नहीं हो जाती। नवाज शरीफ की बरतानिया में क़याम के खिलाफ दरख्वास्त गुज़िश्ता बरस अगस्त में होम ऑफिस ने मुस्तरद की थी। इमरान खान हाजिर हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान, तौहीन आमेज रिमार्क्स, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को तौहीन ने इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस जारी कर दिए। 30 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि आपने मुख्तलिफ जलसों में दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को स्कैंडलाइज और बदनाम किया, तज़हीक की। आपने इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए आवाम की नज़रों में नफरत लाने की कोशिश की। ये इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं। कौमी असम्बली के हल्के NA 245 में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। 15 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवार MKM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार। कराची और हैदराबाद को हल्का बंदियों में लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया गया। हमारे इलाकों में 90,000 पर हल्का बनाया तो अपने इलाकों में 25 से 30,000 पर बनाया गया। ये इंतखाबात से पहले की धांधली है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि हल्का बंदियाँ करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिंध के सूबाई वज़रा सईद गनी और शहला रजा ने इस्तीफ़े दे दिए। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए सूबाई काबीना से मुस्ताफ़ी हुए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की बैठक हुई जिसमें अहम फैसले किए गए। शहबाज गिल पर बेईमाना तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इत्तलात परेशान कुन हैं। इत्तलात हैं कि ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जिनसी तशद्दुद भी किया गया। शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद को निशाना बनाया गया है। किसी जमात का शख्स हो उस पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड होता। हमें तो जमानत भी कई दिन बाद मिलती रही। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा, PTI की किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। इससे पहले गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा रचा चुका है। बोले, इमरान खान अगर नहायत बेशर्मी से फौज को कहे कि इन्हें निकालो और मुझे इक़्तिदार में लेकर आओ तो इसके लिए कानून में क्या सज़ा होनी चाहिए। मुल्क के मारूफ लोक फनकार साईं ज़हूर की लंदन में तबीयत अचानक ख़राब। परफॉर्मेंस के दौरान गिर गए। एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 3.35% इजाफा। मजमूई शरह 42.31% पर पहुँच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 11 अशिया सस्ती हुई। 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चित्राल में मुसलधार बारिश। खातून समेत 7 अफराद सैलाबी रैली में बह गए। 5 अफराद की लाशें निकाली गई। 2 की तलाश जारी। 15 अफराद को बचा लिया गया। कोह सलमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में भी बारिशें जारी। सैलाबी रैली से मुतासर शिकारपुर से कोयटा आने वाली 24 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की मरम्मत। कोयटा को गैस की फराहमी जुज़वी बहा। पशीन, मच, मस्तों, कल्लात और जारत को गैस की फराहमी मौत। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज़ से शदीद बारिशें। खैरपुर, नौशहर फेरोज़ की सड़कें तालाब बन गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर समेत कीमती अशिया बर्बाद। सक्खर के घंटा घर और दीगर तिजारती मराकज़ की दुकानों में पानी दाखिल। थाना A सेक्शन में SHO के कमरे में पानी जमा। कुर्सियाँ मेज़ें डूब गईं। सेवन, डंडवाला यार और मटियारी में
कच्चे मकानात गिर गए। मुतासिरीन सड़कों पर खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। हैदराबाद और लाड़काना में बारिश के बाद बिजली गायब, आवाम सरापा एहतजाज। बारिशों के पेश नज़र सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर 30 अगस्त तक बंद रही। सैलाब से बचाव के लिए पाक फ़ज़ाइया की सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब के दौरान फंसे सैकड़ों मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। राशन और पके हुए खानों के पैकेट्स ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम। डीजी रेंजर्स इफ्तिखार हसन चौधरी का काटी का दौरा। कहा कि कराची में अमन आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का नतीजा है। कहा कि आवाम ने खैर के कामों में भी दिल खोल कर हिस्सा लिया, जिसकी मिसाल हालिया बारिशों में बलूचिस्तान में इमदादी काम है। सदर घाटी का शहर में अमन के क़याम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात के कस्बों जलालपुर, चट्टा और गुंजा को तहसील बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को 500 बेड का अस्पताल करने का ऐलान। गुजरात के अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में 500 बेड के इजाफे का ऐलान। पंजाब में नौकरियां खोल देने का भी ऐलान। परवेज़ इलाही ने कहा है कि गुजरात और हाफिज़ाबाद को मिलाने के लिए 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। गुजरात में बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे। गुजरात में कैंसर अस्पताल बनेगा। गुजरात में जापानी कंपनी नया सीवरेज सिस्टम बनाएगी। मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ विजिटर्स का लाहौर में धरना ख़त्म करने का ऐलान। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। मुतालबात में बुनियादी स्केल 14, रिस्क अलाउंस बहाली, मुलाजमत की मुस्तकली शामिल थे। 21 दिनों में मुतालबात पूरे किए जाएंगे। किसी लेडी हेल्थ विजिटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। माल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन लेन देन पर ताजिर का गला दबा दिया गया। शेख आमिर का कत्ल उसके घर के बाहर किया गया। मुलजिमान फरार। कबीरवाला में 1 हफ्ते से अगवा लड़की बेहोशी की हालत में मिल गई। लड़की के हाथ पांव रस्सियों से बंधे और कपड़े फटे हुए थे। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके बहादुराबाद में मुलजिमान की कार सवारों से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर फरार। शाह लतीफ़ थाने की हदूद में नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने नौजवान को चोरी के इल्ज़ाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची HIV का मरकज़ बन गया। नशे के इंजेक्शन लगाने वालों में एड्स का फैलाव 48% है। ख्वाजा सरा और हम जिन्स परस्तों में एड्स के केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में एड्स के कुल मरीजों में से 43% सिंध में ही हैं। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत तिजारत ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 860 से ज़ायद अशिया की दरामद पर पाबंदी उठा ली गई। जमील अहमद को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया है। जमील अहमद बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कश्मीर खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और पाक चीन ताल्लुकात पर भी बातचीत। अमरीकी यूनिवर्सिटी के तलबा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ौज की कोशिशों पर बातचीत की। कनाडा की हालिया मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक उर्दू पहली 10 ज़बानों में शामिल हो गई है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के 2,97,000 अफराद ने मादरी ज़बान के खाने में उर्दू लिखा है। 2016 की मरदमशुमारी में ये तादाद 2,43,000 थी। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स ने रावलाकोट हॉक्स को 3 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का अदब 5 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 9 रन से हराया। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।
लाहौर कलंदर्स की जानिब से नमीबिया के क्रिकेटर्स को लाहौर की फूड स्ट्रीट में इशाया। मेहमान क्रिकेटर्स रिवायती खानों और सकाफत से लुत्फानंदोज। और बच्चों से जबरी मुशक्कत लेने वाले होशियार हो जाएं। ISPR और GOT टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनने वाली एनिमेटेड फिल्म। टीम मुहाफिज के नौजवान चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे। सीरीज की 8वीं किस्त आज शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6 बजे GOTV से नशर की जाएगी।